नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार शब्द सागर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने NCERT बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 1 मन के भोले भाले लिया है। इस पाठ के माध्यम से संज्ञा, क्रिया, विशेषण, शब्दावली आदि के कॉन्सेप्ट की व्याख्या की गई है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार शब्द सागर का प्रयोग यह पाठ मन के भोले भाले समझने के लिए करते हैं। यह नवाचार शब्द सागर में विद्यार्थी सहपाठियों के साथ मिलकर शब्दावली बढ़ाते हैं और व्याकरण की समझ विकसित करते हैं और इस एक्टिविटी को आनंद लेते हैं और सीखने की प्रक्रिया में मस्त रहते हैं। यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, संप्रेषण कला, कल्पना शक्ति, तार्किक शक्ति, विनम्रता, ये सारे गुण बच्चों में धीरे धीरे इस नवाचार के कारण विकसित होते जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। जिस दिन कक्षा में इस नवाचार का क्रियान्वयन किया जाना होता है, उससे पहले ही ये पाठ का निर्माण, व्याख्या और समझाइश बच्चों को करा दी जा चुकी होती है। एज ए रिवीजन इस नवाचार का क्रियान्वयन कक्षा में किया जाता है। जिस दिन किया जाना हो नवाचार का क्रियान्वयन, उससे पहले ही बच्चों से पर्चियां बनवा ली जाती हैं बहुत सारे शब्द की, और वो पर्ची अपने पास रख ली जाती है। क्रियान्वयन के दिन शिक्षक एक बड़ा सा डिब्बा लेके आते हैं कक्षा में, और उसमें वो पर्चियां पहले से भरी होती हैं, और बच्चों को बोलते हैं कि चलिए इस डिब्बे को हम सजाते हैं, और उस डिब्बे को बढ़िया आकर्षक बना दिया जाता है, सजा दिया जाता है। फिर बोला जाता है कि क्यों ना ऐसा कुछ नाम रख दिया जाए इस डिब्बे का। फिर उस डिब्बे का बात करके शब्द सागर नाम रख दिया जाता है। कक्षा में से एक विद्यार्थी को बुलाया जाता है और वो डिब्बे के ऊपर शब्द सागर लिखवा दिया जाता है। फिर बच्चों से बोला जाता है कि चलिए हम एक खेल खेलते हैं, और फिर एक खेल शुरू होता है। उसमें नियम समझा दिया जाता है कि हर एक करके बच्चा आएगा, एक पर्ची निकालेगा, उसमें जो शब्द निकलेगा, जिस बच्चे इतने वो शब्द लिखा होगा, वो पर्ची होगी, वो पर्ची उस बच्चे को दे दी जाएगी। वो बच्चा कक्षा में आएगा, शब्द पढ़ेगा, उसका अर्थ बताएगा और उसके ऊपर वाक्य बताएगा या उसके बारे में और जानकारी देगा। इस प्रकार से इस नवाचार का क्रियान्वयन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि एक बच्चा आया, उसमें से एक पर्ची निकाली, उसमें से निकला था ऊंट। तो जिस बच्चे ने ऊंट की पर्ची डाली होगी, वो बच्चा उस ऊंट वाले बच्चे को, जिसने ऊंट की पर्ची डाली है, उस बच्चे को दे देगा पर्ची। वो बच्चा सामने आएगा, पढ़ेगा ऊंट और बोलेगा कि ऊंट की गर्दन बहुत लंबी होती है और जेब्रा की भी गर्दन बहुत लंबी होती है। इस प्रकार से हर बच्चा आता है और धीरे धीरे सारे पर्ची खत्म हो जाती हैं और बच्चों को शब्द के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। इस नवाचार की प्रक्रिया से शब्दावली, क्रिया, विशेषण आदि पढ़ाए जा सकते हैं और संज्ञा भी पढ़ाई जा सकती है। आपको नवाचार कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि ये नवाचार आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसका क्रियान्वयन आप अपनी कक्षा में भी जरूर करेंगे। मैं पूरी उम्मीद है कि इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पे जरूर लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिससे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और सीखने की लर्निंग आउटकम में वृद्धि कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।